बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कारूगंज खजाना जोड़ा, आखिर सब कुछ छोड़ गया। मुल्क गिरे के हवस हुई न पूरी, सिकंदर भी दम तोड़ गया। गए दोनों हाथ खाली जहां से, साथ नहीं कुछ ले गए। हसरत किसी की हुई न पूरी, आखिर सब को कहे गए। करना मत भरोसा इस दुनिया पर, ये साथ न किसी के जाएगी। एक प्रभु की भक्ति केवल अंत में साथ निभाएगी। सभी संत महापुरुष वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां पुकार पुकार कर हमें चिताते हैं कि केवल केवल एक प्रभु की भक्ति ही केवल साथ निभाने वाली है, अंत में साथ जाने वाली है। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज, संतों का तो एक ही कार्य होता है, हम जीवों को मोह माया की निद्रा से जगाने का। सो गुरु नानक देव महाराज जी जगाने का कार्य करते हुए एक नगर में पहुंचे। उस नगर में बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी। तो क्या देखते हैं, एक हवेली के ऊपर 6 झंडे लगे हुए। हवेलियां तो वहाँ सब बड़ी बड़ी थी, लेकिन एक हवेली के ऊपर 6 झंडे लगे हुए थे। तो अंतर्यामी तो होते ही हैं, लेकिन लीला रचाने के लिए, कुछ दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, किसी को समझाने के लिए कोई न कोई लीला रचाते हैं। तो मौजवश पूछा किसी से, भाई ये इस हवेली पर जो है झंडे लगे हुए हैं, इसका क्या कारण है? तो बताने वाले ने भी बताया कि महाराज ये बहुत बड़ा नामी सेठ है, तो ये इसके पास 6 लाख सोने की मोहरें हैं। 6 लाख कह लो, 6,000 कह लो, एक समझाने के लिए दृष्टांत है। तो 6 लाख सोने की मोहरें हैं, इसलिए इसने 6 झंडे लगा रखे हैं, यानी 1 लाख मोहरों का एक झंडा होता है। कुछ समय पहले 5 झंडे थे, तो लोग देखकर समझ आते हैं कि अब 1 लाख मोहरें बढ़ गई हैं, तो 6 झंडे लग गए हैं, और बढ़ेगी तो और लग जाएगा एक झंडा। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी आगे चलते हैं। अब ऐसी बात तो होती नहीं कि रुपया उसी सेठ के पास था, औरों के पास भी होता है, लेकिन अपना अपना दिखाने का एक नज़रिया होता है। कोई किसी तरीके से अपना रुपया दिखाता है, कोई किसी तरीके से। थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे तो उसी हवेली पर एक और झंडा लगने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि हवेली बहुत बड़ी थी। तो उसी हवेली के दूसरे किनारे पर पहुँचे तो तैयारी हो रही थी, नौकर चाकर लगे हुए थे।
तो उन्हीं में से किसी नौकर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगे कि महाराज ये आज एक झंडा और लगने जा रहा है कि अब हमारे सेठ जी 7 लाख मोहरों के मालिक हो गए हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी वहाँ रुके हुए थे और उन्हीं नौकरों से कहा कि जाओ तुम अपने सेठ जी से कहो कि बाहर संत आए हैं। तो उन्होंने जाके अंदर संदेशा दिया। तो संतों का नाम सुनकर सेठ जी बाहर आए, प्रणाम किया, क्या हो महाराज अंदर आइए। और महाराज जी भी अंदर चले गए। उनको जो गेस्ट रूम होता है, मेहमानों का जो कमरा होता है बाहर की तरफ हवेली में दाखिल होते ही उस रूम के अंदर बिठाया और वार्तालाप शुरू हुई। महाराज जी ने पूछा, भाई तुमने ये झंडे लगा रखे हैं? तो वो खुशी से कहता है कि महाराज जी आज मैं 7 लाख मोहरों का मालिक बन गया हूँ, इसलिए 7वां झंडा भी लग रहा है। और इन्हीं झंडों का यही मतलब है कि 1 लाख मोहरें होने पर एक झंडा, और अब 7 लाख हो गई हैं तो 7 झंडे। तो गुरु महाराज जी ने पूछा, भाई तुम इतने नामी सेठ हो, 7 लाख मोहरों के मालिक हो, तो कोई संतों की भी सेवा करोगे या ऐसे ही सेठ हो? एक और इस तरह की कथा याद आ गई बीच में। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी एक बार किसी शहर में पहुँचे तो वहाँ गुरमुख प्रेमी जो मत्था टेकने आते हैं, तो मत्था टेकने आए तो उनमें एक सेठ जी थे। तो वहाँ उस आश्रम पर जो रहने वाले थे गुरमुख प्रेमी, उन्होंने उन सेठ जी का परिचय कराया श्री गुरु महाराज जी से कि श्री गुरु महाराज जी ये बहुत बड़े सेठ हैं यहाँ के। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि आप बहुत बड़े सेठ हो, तो संतों की क्या सेवा करोगे? तो सेठ जी कहने लगे कि आप हुक्म करिए, आदेश करें, आप क्यों नहीं सेवा करेंगे? तो उन्होंने कुछ मन में सोचा होगा कि गुरु महाराज जी क्या मांगेंगे। तो गुरु महाराज जी ने कहा, भाई ठीक है, तुम सेवा करना चाहते हो तो हमारी इच्छा है, हम तुमसे यही सेवा करने के लिए कहते हैं कि 1 घंटा रोज सुमरन किया करो, यही सेवा हमारी तरफ से। तो सेठ जी कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं तो बाल बच्चेदार आदमी हूँ, इतना मैं नहीं कर सकता। और मैंने तो ये सोचा था, आपने कहा सेवा करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप कुछ 2-4 लाख रुपए कोई कुटिया में, आश्रम में कुछ निर्माण करने के लिए, कोई व्यवस्था करने के लिए आप कहेंगे तो मैं खुशी खुशी ये सेवा कर पाऊँगा। अब हमारे श्री गुरु महाराज जी का तो अनोखा ही अंदाज होता है। तो वो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जो पूछा तो सेठ जी ने कहा, अवश्य आप हुक्म करो, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया कि एक छोटा सा काम है, और उन्होंने अपने तरफ से जेब से एक सुई निकाली और उसको देते हुए कहा कि ये सुई है, अपने पास रख लो, इन सोने की मोहरों के साथ रख लो, और आगे इस लोक से जो दूसरा घर है वहाँ हम मिलेंगे, तो ये सुई हमें दे देना, ये हमारा काम करना, तुम संभाल के रख लो। तो सोचने लगा कि इस तरह की बात तो मैंने कभी सुनी नहीं, ये कोई अलग सी बात है।
तो वो सोच में पड़ गया। सोच में कोई पड़ जाता है तो किसी से सलाह मशवरा करना होता है। तो वो सुई लेकर अपनी भक्तानी के पास गया अंदर तुरंत, और जाकर कहने लगा कि ऐसी ऐसी बात है, वो संत आए हैं और संत ऐसे ऐसे कह रहे हैं सुई के लिए कि भाई जब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो आगे ये सुई भी तुम अपने साथ ले जाना, ये जैसे असरफियाँ हैं उन्हीं के साथ ये रख लो, कोई ज़्यादा वजन तो है नहीं, और वहाँ हम ले लेंगे। तो वो सेठानी ने कहा ऐसा कोई होता है क्या, सुई साथ में ले जाओगे? अपने आप को क्या ले जाओगे, तुम्हारा शरीर क्या साथ में जाएगा जो सुई को लेके जाओगे? तो वो सोचकर अजीब अजीब सवाल कि सेठानी ने भी अजीब जवाब दिया और महाराज ने अजीब सवाल किया। और मैं तो वो तो चक्कर में पड़ गया कि वापस आया और संतों से कहने लगा कि महाराज वो हमारी घरवाली तो ऐसे कहती है सेठानी कि सुई कहाँ साथ में ले जाओगे जब शरीर ही साथ में नहीं ले जा पाओगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर सुई नहीं ले जाओगे तो असरफियाँ भी नहीं ले जाओगे, शरीर तुम्हारा साथ नहीं जाएगा, तो ये असरफियाँ किस लिए इकट्ठा की है, किस लिए इकट्ठी कर रहे हो और ये झंडे लगा रहे हो, खुशी के अंदर झंडे लगा रहे हो, रात और दिन ये परिश्रम कर रहे हो। सेठ को अकल आ गई, सेठ नतमस्तक हो गया और भगत बन गया। ऐसे ही पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की एक लीला है। कितने प्रकार की लीला है संतों महापुरुषों की। एक संदेश हमें हर श्री गुरु महाराज जी के वचन से हमें एक संदेश हमारी ओर आता है, हमारे लिए उनके वचनों से संदेश आता है। समझना है हमें कि क्या दर्शाते हैं वो, और हम किस तरह से मान पाते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते, किस तरह गफलत करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी कलकत्ता के अंदर विराजमान थे और सत्यधाम में, कलकत्ता में जो आश्रम है सत्यधाम आश्रम, वहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। कुछ सालों पहले की बात है। तो वहाँ सत्संग प्रवाह जिस तरह सब जगह चलता है, दर्शन खुलते हैं, सत्संग प्रवचन भजन कीर्तन होने के बाद जैसे ही सत्संग की समाप्ति हुई तो एक भगत आ गया। अब आनंदपुर प्रयागधाम की तरह बड़े बड़े आश्रम तो होते नहीं, छोटे छोटे आश्रम होते हैं जहाँ पर कुछ गिने चुने लोग आ सकते हैं, थोड़ा ही समय का प्रोग्राम होता है श्री गुरु महाराज जी का। तो एक भगत आ गया सत्संग समाप्ति पर, श्री गुरु महाराज जी से मुखातिब होकर विनती करता है, स्वामी जी मैंने बड़ी आपके मुखारबिंद के वचन सुने हैं, वचनों की महिमा सुनी है, आपके दर्शनों की महिमा सुनी है, आपकी भक्ति की महिमा सुनी है। तो ये सब सुनकर मेरे अंदर ये जिज्ञासा हुई है कि मेरा दिल कर रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे नाम लेना चाहता हूँ, आप मुझे नाम दे दो जो मैं जपा करूँ। श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी होते हैं, सब कुछ जानते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, हम तुम्हें कल 10 बजे नाम देंगे। तो वहाँ ऊपर कमरे में नाम दिया करते थे। श्री गुरु महाराज जी ने समय बताया और फिर वो जब नाम लेने के लिए आया, श्री गुरु महाराज जी ने कहा अगर हमारे से नाम लेना है तो तुम्हें 2 घंटे सुमरन करना पड़ेगा, बोलो। तो भगत जी कहते हैं इतना तो मेरे पास समय नहीं है, मैं इतने बड़े वाला नाम नहीं चाहिए, मेरे को कोई छोटे वाला नाम दे दो जो 2-4 मिनट का हो, ऐसा मेरे को नाम दे दो, वो वाला नाम चाहिए मेरे को जो जल्दी जल्दी जप लूँ, जल्दी से काम हो जाए मेरा।
तो कहने का भाव यह है कि श्री गुरु महाराज जी ताउम्र पूरा जीवन, हर पल, हर घड़ी, हर समय हमारे लिए एक एक पल कुर्बान कर रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं। सुख भी कौन सा, जन्म जन्मांतरों का बंधन ही कट जाए। जन्म जन्मांतरों का जो दुख बंधन है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और हम उन दुखों से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते। हम उसी माया में रचे पचे हुए रहना चाहते हैं। महापुरुषों को दुख होता है, महापुरुषों को अनुभव है, और हम भूल गए हैं उन दुखों को प्राप्त करते हुए, दुखों में जीवन व्यतीत करते हुए जन्म दर जन्म भटकते 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 आए हैं और इस जन्म में आकर फिर उस माया के अंदर उलझ गए हैं और उन दुखों को भूल गए हैं जो इकरार हमने किया था, जो वादा अपने प्रभु से किया था कि मुझे मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो जाए, मुझे मनुष्य जन्म की आप दात बख्शो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, मैं हर पल हर क्षण आपकी भक्ति करूँगा और अपने जन्म मरण का बंधन, जन्म मरण का चक्कर और इस हमेशा हमेशा के दुख से छुटकारा पाने का हर पल प्रयत्न करूँगा। भगवान ने तो कृपा भी कर दी। भगवान तो साकार रूप में, संत रूप में हमारे सखा बनकर, हमारे मित्र बनकर, हमारे हितैषी बनकर दिन रात हमें चिता रहे हैं और हम माया के अंदर गलतान हैं। रात दिन पैसा 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 और सारी दुनिया की शान और शौकत में लगे हुए हैं। अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा खान पहरान, गुजरान, मेहमान, लेकिन वो सब कहाँ तक चलेगा, कितना साथ निभाएगा। जो सहज में मिला हुआ है उसी के अंदर हम गुजारा क्यों नहीं करते। जो अपने आप से, जो संजोग से, जो प्रभु कृपा से अपने आप आसानी से, बड़ी सरलता से मिल रहा है, मिला हुआ है, उसी में अच्छा गुजरान भी हम कर पा रहे हैं, फिर भी उसी में गुजरान न कर कर कुछ और प्राप्त करने की लगातार चेष्टा में लगे हुए हैं। इतनी सोने की असरफियाँ होने पर भी वो लगातार इसी उधेड़ बुन में वो सेठ लगा रहता था कि कब 1 लाख सोने की मोहरें और हों तो मैं एक झंडा और लगा दूं। हम भी उसी तरह ही कर रहे हैं कि इतने और हो जाएं तो मैं एक और FDR बनवा लूं, या किलो आधा किलो सोना और ले लूं, या चांदी खरीद लूं, या मर्सिडीज खरीद लूं, या एक बिल्डिंग और खरीद लूं। 3 बेटे हैं तो 3 बंगले बना लूं। लेकिन सुख और सुकून तो तब था जब एक ही मकान के अंदर हमारे माता पिता, हमारे ताया ताई, हमारे चाचा चाची, न जाने कितने लोग रहते थे एक ही मकान के अंदर, खाते पीते थे और कितने कितने भाई बहन होते थे। आज तो कम से कम लोग होते जा रहे हैं और अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती चली जा रही है। हम अधिक से अधिक धन अपने घर में इकट्ठा करके दुखी से दुखी होते जा रहे हैं। महापुरुषों ने तो जाने सदियों से फरमा दिया है, ग्रंथों में लिख दिया है, ग्रंथ भरे पड़े हैं कि मानुष केरी खोपरी कब हो धापे नाही, 3 लोक की संपदा कब आवे घर माही। कि मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है कि कभी धापने वाली नहीं है, कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। हर वक्त इसके अंदर यही लगा रहता है
कि ये 3 लोक की संपदा इकट्ठी कर लें और अपने घर में भर लें, लेकिन फिर भी संतुष्टि होने वाली नहीं है। महापुरुषों ने फैसला दे दिया है कि ये खोपड़ी ढांपने वाली नहीं है। महापुरुषों ने फैसला दे दिया कि जो कुछ भी इकट्ठा किया साथ जाएगा नहीं। कारूं बादशाह जैसे खजाने छोड़ गए, सिकंदर जैसे दम तोड़ गए, कारूं गंज खजाना जोड़ा, आखिर सब कुछ छोड़ गया। मुल्क गिरी, ऐसे ऐसे बादशाह हुए, मुल्क गिरी की हवस हुई ना पूरी। सिकंदर भी दम तोड़ गया, दोनों हाथ गए खाली जहाँ से, साथ न कुछ ले गए, हसरत किसी की हुई न पूरी। सबको ये कह गए, क्या कह गए, करना मत भरोसा इस दुनिया पर, ये साथ किसी के ना जाएगी। एक प्रभु की भक्ति केवल अंत में साथ निभाएगी। उसी के लिए दिन रात लग कर आज काम बना सकते हैं अपना। हमारे अंदर अभी ताकत है, हमारे अंदर सोच है, दिमाग है और पावर है, हाथों में हमारे पूरी आज़ादी है। अभी अगर नहीं ये सब किया तो अंत में ये संसार की दौलत तो साथ निभाएगी नहीं और श्वासों की दौलत लुट जाएगी और ये घड़ियां यूं ही बर्बाद करते हुए फिर 84 लाख योनियों में पहुंच जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।